नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज हमारे पास में टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछ जाते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों एंजियोग्राफी के बारे में जो है बेसिकली जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टंट क्या हो जाता है या पीटीसीए, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। और जो मेन एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसके प्रोसीजर्स के बारे में, कौन सी मेडिकेशन दी जाती है, एक्सट्रीमिटीज को किस तरीके से रखा जाता है, फर्स्ट जो हो आप क्या चीज चेक करोगे, ये सारी चीजें यानी कि इसके प्रोसीजर्स में से या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं दोस्तों कि इसमें पूछा जाता है कि किसी पर्सन को जो है वो आयोडीन से एलर्जी है तो आप क्या करोगे। तो ये प्री प्रोसीजर में जो है हमें ध्यान में रखना है कि उसको पहले पूछते हैं कि आयोडीन जैसी चीजों से आपको एलर्जी तो नहीं है। देन उसके बाद जो है वो जैसे ही क्लाइंट आया है देन सडनली जो है वो हमारे पास में पंचर साइट है जहां से हमने जो है वो एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी किया है वहां पे ब्लीडिंग ना हो तो उसके लिए जो बैंडेज की जाती है वो प्रेशर बैंडेज जो है वो की जाती है। देन उसके बाद ईसीजी मॉनिटरिंग की जाती है, जिस एक्सट्रीमिटीज से जो है वो प्रोसीजर किया गया है उसको इमोबिलाइज रखना है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो दो चीजों पे होगा, एक होता है हमारे पास में एंजियोग्राफी या एंजियोग्राम और एक होता है एंजियोप्लास्टी। दोनों को लेके चलेंगे, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों जो है वो लगभग एक ही चीज है। किस तरीके से जो है वो क्या डिफरेंस है उसको हम वन बाय वन करके ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये प्रोसीजर जो है वो किया क्यों जाता है, आपने देखा हो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो क्यों किया जाता है। अच्छा, एंजियोग्राफी बोलूं या एंजियोग्राम बोलूं दोनों एक चीज है, ध्यान रखना। एंजियोग्राफी या एंजियोग्राम दोनों एक चीज है और एंजियोप्लास्टी अलग चीज है, ठीक है। तो इस चीज का जो है वो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों एंजियोग्राम या एंजियोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों, एंजियो मतलब होता है ब्लड वेसल्स और ग्राफी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन, यानी कि ब्लड वेसल्स या आर्टरी का जो विजुअलाइजेशन किया जाता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों एंजियोग्राम, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों एंजियोप्लास्टी। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, विजुअलाइजेशन वाली कोई चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल यूं समझ लीजिए ये हमारे पास में कोई आर्टरी है, ठीक है। अब ये आर्टरी को जो हो हम सबसे पहले जो हो वो इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, या यहीं पे ले लो, यहीं पे सारी चीज जो है वो आपकी क्लियर कर देते हैं। ये हमारे पास में कोई आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, पेशेंट ने चेस्ट पेन की कंप्लेन लेके आया, देन इसके अंदर वायर डाल के जो हो हमने इसका विजुअलाइजेशन देखा तो हमने पाया कि यहाँ के इसके अंदर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, प्लग फॉर्मेशन है, ठीक है ना, ये आर्टरी जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है। तो हमने विजुअलाइजेशन किया, वो हो गया हमारे पास में एंजियोग्राफी या एंजियोग्राम। उसके बाद में उस क्लोट को रिमूव करना या उस प्लग को जो है वो हटाना, वो हो गया एंजियोप्लास्टी। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना, एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी जो है वो किसके लिए की जाती है, ये बेसिकली हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो की जाती है। किस तरीके से? हार्ट में बेसिकली जो है वो दो प्रॉब्लम्स होती है, आपने नाम सुना होगा CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज की इटियोलॉजी जो है वो हमारे पास में दो रीजन से होती है। वैसे तो CAD जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, कम से कम 3-4 घंटे जो है वो इसको एक्सप्लेन करने में लगेंगे, लेकिन हम इस 15 मिनट के अंदर जो है वो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों अगर हम CAD की बात करें, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करें, तो इसके अंदर दो मेन कॉज होते हैं, एक होता है दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस और एक होता है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। इससे भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, डेफिनेशन देके पूछते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस है या आर्टरियोस्क्लेरोसिस है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस लेते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरो का मतलब होता है प्लग फॉर्मेशन। क्या होता है दोस्तों? प्लग, यानी कि इस आर्टरी के अंदर कोई भी चीज जो है वो प्लग के रूप में जम जाती है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस। क्लियर है? तो अगर किसी आर्टरी के अंदर नेरो हो जाना, किसकी वजह से? प्लग फॉर्मेशन की वजह से वो आर्टरी नेरो हो रही है, उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है दोस्तों? आर्टरी का हार्ड हो जाना। आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर पाइप जो है वो हार्ड हो जाती है, उसको थोड़ा सा पिचकाओगे या उसके ऊपर खड़े हो जाओगे तुरंत ब्रेक हो जाएगी, गर्मियों में वो पाइप ब्रेक नहीं होगी। तो ठीक उसी तरीके से आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, आर्टरी हार्ड हो जाती है जिसकी वजह से जैसे प्रेशर पड़ जाता है तो उसके रप्चर होने के चांसेस होते हैं, या
वो एक्सपेंशन नहीं हो पाती, वो पाइप जो है वो फैल नहीं पाती है, जिसकी वजह से हार्ट पे ज्यादा दबाव पड़ता है। तो आर्टरी का हार्ड हो जाना वो क्या कहलाता है दोस्तों, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और आर्टरी के अंदर प्लग फॉर्मेशन हो जाना वो होता है दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस। ये दोनों के दोनों जो है वो किसको लीड करते हैं, सीओडी को लीड करते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को लीड करते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए जो हम प्रोसीजर करते हैं, अब इस आर्टरी के अंदर प्रॉब्लम आ गई तो उसको देखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, एंजियोग्राफी या एंजियोग्राम, और देखने के बाद उसको ट्रीट करेंगे, वो हो गया हमारे पास एंजियोप्लास्टी। आई थिंक आपके कंसेप्ट जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गए। अब वन बाय वन करके जो है वो इसको आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एंजियोग्राम एंड एंजियोप्लास्टी आर मेडिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। एंजियोग्राम और एंजियोप्लास्टी जो है वो मेडिकल प्रोसीजर है दैट यूज टू डायग्नोस एंड ट्रीट कंडीशन अफेक्टिंग द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को जो है वो ट्रीट करने के लिए और उसको देखने के लिए जो है वो हम काम में लेते हैं। पर्टिकुलरली द आर्टरी, आर्टरीज के अंदर ब्लड वेसल्स को देखने के लिए करते हैं। ब्लड वेसल्स में हमारे पास में आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज आ जाती है, लेकिन बेसिकली जो है वो किसके लिए काम में लिया जाता है दोस्तों, आर्टरी के लिए काम में लिया जाता है। दे आर ऑफन परफॉर्म्ड कॉन्टेक्स्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। बेसिकली जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के लिए हम जो है वो एंजियोग्राफी या एंजियोग्राम या एंजियोप्लास्टी काम में ली जाती है। क्लियर है। एंजियोग्राम या एंजियोप्लास्टी जो है वो मेडिकल प्रोसीजर्स है जो कि डायग्नोसिस और ब्लड वेसल्स जो अफेक्ट हो गई है उसको विजुअलाइजेशन करने के लिए एंड ट्रीट करने के लिए जो है वो काम में लिया जाता है। बेसिकली कोरोनरी आर्टरी डिजीज और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के लिए जो है वो काम में लिया जाता है। देन सबसे पहले हम ले लेते हैं एंजियोग्राम। एंजियोग्राम का सिंपल मीनिंग समझिए, किसी भी ब्लड वेसल्स, खास तौर से आर्टरी, ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरी भी हो सकती है, वेन भी हो सकती है और कैपिलरीज भी हो सकती है, लेकिन हम ब्लड वेसल्स में यहां पे बेसिकली जो है वो किसको काउंट करेंगे, आर्टरी को करेंगे। तो किसी भी आर्टरी को वायर डाल के किसी आर्टरी का विजुअलाइजेशन या एक्सरे इमेज जो है वो देखना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, एंजियोग्राम कहलाता है। तो देखो, एन एंजियोग्राम इज द डायग्नोस्टिक इमेजिंग प्रोसीजर दैट यूज एक्सरे रेज टू विजुअलाइजेशन ब्लड वेसल्स। किसी भी ब्लड वेसल्स को जो है, ये कोई हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, उसको विजुअलाइजेशन करने के लिए जो प्रोसीजर काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं एंजियोग्राम। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई, किसमें हेल्प करता है, टू आइडेंटिफाई ब्लॉकेज, नैरोइंग एंड एबनॉर्मलिटी ऑफ आर्टरीज। किसी भी आर्टरीज की जो है वो ब्लॉकेज हो जाए या नैरो हो जाए वो, ठीक है, या एबनॉर्मलिटीज आ जाए आर्टरी के अंदर, उसको जो है वो हम देखने के लिए एंजियोग्राम काम में ली जाती है। ठीक है। पर्पज की बात करें तो पर्पज वही आ गया, ठीक है। बेसिकली जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि आर्टरी के अंदर जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। एंड पेरिफेरल आर्टरी डिजीज या एनोरिज्म, ठीक है। एनोरिज्म क्या होता है दोस्तों, किसी भी आर्टरी का एक्सेसिव डायलेशन ऑफ आर्टरी, एक्सेसिव डायलेशन ऑफ आर्टरी, ये क्या कहलाता है दोस्तों, एनोरिज्म कहलाता है। ठीक है। तो एनोरिज्म को देखने के लिए या कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए या पेरिफेरल जो है वो आर्टरी डिजीज के लिए जो है वो किया जाता है। असेस ब्लड फ्लो इन द हार्ट, ब्रेन एंड लिम्फ, ठीक है। नैरो हो जाए तो उसके असेसमेंट के लिए कि ब्लड फ्लो जो है वो किस तरीके से जो है वो किया जाता है। कब किया जाता है, अगर चेस्ट पेन हो, स्ट्रोक हो या अनएक्सप्लेन्ड सोरनेट ऑफ ब्रीथ हो, तब हम एंजियोग्राफी करते हैं, क्योंकि ये सारी कंडीशन किसको जो है वो आगे फर्दर करती है कि आर्टरी में कहीं ना कहीं जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज है। प्रोसीजर की बात करते हैं तो प्रोसीजर जो है बिल्कुल इसका जो है वो सिंपल है। कैसे है, सबसे पहले प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को जो है वो एनपीओ रखा जाता है 6 to 8 आवर्स। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में प्री ऑप लगभग जो है वो सेम ही है, इसलिए आपने देखा होगा कि एंजियोग्राम के साथ साथ जो है वो एंजियोप्लास्टी भी कर देते हैं, यानी कि पहले कंसेप्ट बढ़ लेते हैं कि अगर हमें कोई जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन दिखा या कहीं पे भी ब्लॉकेज दिखा तो उस वायर को वापस नहीं निकाला, उसी के साथ साथ हम जो है वो एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। क्लियर है। देन उसके बाद में जो है रिव्यू द मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जी, स्पेशली कॉन्ट्रास्ट डाई, और ये एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है एलर्जी, और एलर्जी जो हो बेसिकली जो है वो आयोडीन से जो आयोडीन की जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, आयोडीन की एलर्जी जो है वो बेसिकली इसके अंदर जो है पूछी जाती है, क्योंकि वो डाई जो है वो आयोडीन ही होता है, आयोडीन आइसोटोप वाली जो है वो डाई जो हो होती है। देन उसके बाद जो है वो एडमिनिस्टर सेडेटिव टू हेल्प पेशेंट रिलैक्स, पेशेंट को जो है वो सेडेटिव जो है वो देते हैं। देन ड्यूरिंग द प्रोसीजर हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो है बेसिकली कुछ नहीं किया जाता है, कैथेटराइजेशन किया जाता है, वो कैथ लैब के अंदर जो है वो किया जाता है। देन ए कैथेटर इंसर्टेड इनटू द ब्लड वेसल्स,
ब्लड वेसल्स के द्वारा जो है ब्लड वेसल्स में जो है वो कैथेटर डाला जाता है। बेसिकली किसके अंदर डालता है, या तो रिस्ट में, इसमें हमारे पास में जो रेडियल आर्टरी है उसमें डाला जाता है, या फीमोरल आर्टरी के अंदर डाला जाता है, ग्रोइन में, रिस्ट और ग्रोइन के अंदर जो है वो डाला जाता है। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम कॉन्ट्रास्ट डाई जो है वो इंजेक्ट करते हैं ताकि उस ब्लड वेसल्स का जो है वो हाईलाइट हमारे सामने एक्सरे के अंदर जो है वो दिख जाए। कॉन्ट्रास्ट डाई इज इंडिकेटेड थ्रू द कैथेटर हाईलाइट ब्लड वेसल्स ऑन एक्सरे इमेज। क्लियर। लास्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्ट प्रोसीजर, यानी कि एंजियोग्राम हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज करो हमें कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं मिला, अच्छी बात है, तो हम पोस्ट प्रोसीजर में क्या करते हैं, कैथेटर को जो है वो रिमूव कर लेते हैं एंड प्रेशर इज अप्लाइड इंसर्जन साइट। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना, प्रेशर बैंडेज जो है वो लगाई जाती है, ये भी एग्जाम में जो है वो काफी बार क्वेश्चन पूछा जो है वो जाएगा। और प्रेशर बैंडेज में भी कौन सी दोस्तों, रोलर बैंडेज, रोलर बैंडेज। तो जहां कहीं से भी क्वेश्चन बन के आता है वो आपको मैं यहीं पे जो है वो करवा रहा हूं। बिल्कुल जो है वो रोल कर दिया जाता है, उस रोल को वहां पे रखा था और फिर जो है वो बैंडेज की जाती है। तो रोलर बैंडेज या प्रेशर बैंडेज जो है वो की जाती है। देन मॉनिटरिंग द ब्लीडिंग ब्रेसिंग एंड स्वेलिंग द इंसर्जन साइट, कहीं वहां पे जो है वो अगर ब्लीडिंग या कोई भी साइट पे जो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको असेस किया जाता है। रिस्क क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले एलर्जिक रिएक्शन, तो एलर्जिक हो सकती है कॉन्ट्रास्ट डाई से, वैसे तो कॉन्ट्रास्ट डाई से होती नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई एलर्जी है तो उसको पहले असेसमेंट किया जाता है ताकि इस रिस्क को जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। ब्लीडिंग एंड ब्रेसिंग एज कैथेटर साइट, जहां पे हमने कैथेटर डाला है वहां पे ब्लीडिंग होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। रेयर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स डैमेज, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। बहुत रेयर केस में जो हम कैथेटर डाल रहे हैं उसकी वजह से वो ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज ना हो जाए। तो ये हो गया दोस्तों बेसिकली एंजियोग्राम। एंजियोग्राम से क्वेश्चन जो हो बेसिकली कम आते हैं, बेसिक ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एंजियोप्लास्टी से। एंजियोप्लास्टी में इसके टाइप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वन बाय वन करके ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राम हो गया, हमने ब्लड वेसल्स को देख लिया। ब्लड वेसल्स को देख लिया तो दो चीजें हो सकती है, क्या चीजें हो सकती है, एक तो हमारे पास में ब्लड वेसल्स बिल्कुल ओके है तो हमें कोई चीज की दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, या तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है या फिर जो है वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों एंजियोप्लास्टी। ये जो आप देख रहे हो पीटीसीए भी इसको नाम से, पीटीसीए इसकी फुल फॉर्म भी जो है वो काफी बार एग्जाम में पूछी गई दोस्तों, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। क्लियर है दोस्तों, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछी गई थी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमने देखा विजुअलाइजेशन देखा, यहाँ पे प्लग फॉर्मेशन है, तो प्लग फॉर्मेशन में क्या देते हैं, वो कैथेटर इंसर्ट करते हैं, फिर बैलून फुलाते हैं, ठीक है ना, और बैलून से इसको जो है वो वाइड कर देते हैं और इसी के ऊपर स्टंट लगाता है। कई बार स्टंट नहीं भी लगाते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, अभी सारे आएंगे, ड्रग इंड्यूस्ड भी आएगा, स्टंट भी आएगा, देन बैलून भी आएगा, कटर भी आएगा, ये सारी चीजें आएगी, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो करते हैं। तो अब फटाफट जो है वो इसको ले लेते हैं एंजियोप्लास्टी को। एंजियोग्राफी हो गया, एंजियोप्लास्टी क्या हो गया दोस्तों, एंजियोप्लास्टी होगा किसी भी आर्टरी का जो न्यूरोल्यूमन है उसको वाइड करना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, एंजियोप्लास्टी कहलाता है। आइदर बैलून के द्वारा, आइदर स्टेंट के द्वारा, आइदर प्रेशर के द्वारा। क्लियर। एंजियोप्लास्टी इज द मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर टू ओपन नैरोड और ब्लॉक आर्टरी। एंजियोप्लास्टी जो है वो मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है। मिनिमम कैसे, बिल्कुल एक छोटा सा जो है वो नीडल जितना ही छेद करते हैं, ऐसा पूरा जो है वो कट नहीं लगाते, इसलिए मिनिमम जो है वो इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो नैरो आर्टरी है या जो ब्लॉक्ड आर्टरी है उसको जो है वो ओपन करते हैं। इट ऑफन इंक्लूड प्लेसमेंट ऑफ स्टंट टू कीप आर्टरी ओपन, और उसके अंदर स्टंट लगा देते हैं ताकि आर्टरी जो हो बिल्कुल ओपन रहे। पर्पज क्या है, पर्पज है हमारे पास में रीस्टोर ब्लड फ्लो टू द हार्ट, कोरोनरी आर्टरी और अदर एरिया, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी को किस लिए बोला, क्योंकि वो हार्ट को सप्लाई दे रही है, तो उसको ओपन करने के लिए जो है वो ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए, या और कहीं पे भी जो है उसको करें तो अदर्स आ गया। देन ट्रीट एंजाइना। एंजाइना क्या है दोस्तों, चेस्ट पेन है, कोरोनरी आर्टरी में जो है वो ब्लॉकेज आ गया, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी आ गई, ऑक्सीजन की कमी आने की वजह से जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना ही जो है वो एंजाइना कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद हार्ट अटैक एंड पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। देन उसके बाद आता है दोस्तों टाइप। टाइप किस तरीके से दोस्तों, अभी तक आपने देखा
कि ये हमारे पास में जो जैसे कोई दोस्तों आर्टरी है, ठीक है, और इस आर्टरी के अंदर जो है वो यहाँ पे प्लग फॉर्मेशन हो चुका है, ये कोई प्लग फॉर्मेशन हो चुका है, क्लियर। अब इस प्लग फॉर्मेशन को जो है वो रिमूव करने के लिए हम जो है वो किस तरीके से कौन कौन सी चीजें करते हैं। इसके अंदर हमारे पास में फर्स्ट आता है दोस्तों बैलून एंजियोप्लास्टी। बैलून एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम जो है वो एक बैलून इंसर्ट किया जाता है, यहाँ पे जैसे ऐसे डाला और बैलून जो है वो यहाँ पे इंसर्ट किया। ये जो आप देख रहे हो ये स्टंट विथ बैलून है। अगर ये स्टंट न देखे, ये सिर्फ बैलून ही रहे, ठीक है, और ये सिर्फ जो है वो बैलून ही रहे और उसके बाद में जो है वो उसको बैलून को फुलाया जाएगा, तो ये जो प्लग फॉर्मेशन है वो दोनों दीवार के साइड में सेपरेट हो जाएंगे और ये आर्टरी जो है वो ओपन हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं बैलून एंजियोप्लास्टी। ए स्मॉल बैलून एट द कैथेटर टिप इन्फ्लेटेड ब्लॉकेज द वाइडेड आर्टरी, जो इसको चौड़ा कर देते हैं। सेकंड आ जाता है हमारे पास में स्टंट प्लेसमेंट। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, बैलून तो डालते हैं, उसके ऊपर एक मेटल का जो है वो स्टंट और डाल देते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है वो बैलून का या मेश ट्यूब का जो है वो स्टंट डाल देते हैं। फिर उसके बाद में जो है वो उसको बाहर निकाल देते हैं, वो स्टंट वहीं रह जाता है। और ये स्टंट कई बार जो है वो ड्रग जो है वो इस पे लगी होती है, ताकि आगे जो है वो ड्रग कोटेड होता है, ताकि कंटिन्यूसली जो है ब्लॉकेज को निकालता रहे, क्लियर है। देन उसके बाद आता है दोस्तों एथरेक्टोमी, ठीक है। एथरेक्टोमी में क्या होता है दोस्तों कि वहां पे जो है वो उस प्लग को हटा के उस आर्टरी को जो है वो जोड़ दिया जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों आर्टरेक्टोमी, क्लियर। ये तीन चीजें, इसको मैं आपको जो है वो एक अलग से पेपर लेके समझाता हूं। ये हमारे पास में कोई आर्टरी है, ये कोई आर्टरी है, या उसको उल्टा लें, ये आर्टरी है हमारे पास में और ये इसका जो है वो प्लग फॉर्मेशन है, ये इसका जो है वो प्लग फॉर्मेशन है, क्लियर है। अब इसके अंदर क्या किया दोस्तों, ये प्लग फॉर्मेशन की वजह से ये आर्टरी जो है बिल्कुल ब्लॉकेज हो गई है, ठीक है, और ये ब्लड सप्लाई जो है बहुत नेरो हो गई है, ठीक है ना, इतना ब्लड सप्लाई था इतना ही जा रहा है। अब इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, एक बैलून इंसर्ट करते हैं, जैसे ये हमारे पास में बैलून है, ये इंसर्ट किया, ठीक है, इस बैलून को फुलाते हैं, तो बैलून फुलाने की वजह से फिर ये आर्टरी जो है वो किस तरीके से हो जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि इसका प्लग फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, राइट, क्योंकि बैलून अंदर फूल गया, ठीक, ये बैलून था, ये बैलून था और ये बैलून इस तरीके से जो है वो फूल गया, तो इसकी वजह से जो है वो ओपन हो गया है और ये रास्ता, अब इस बैलून को वापस निकाल लिया जाता है। तो ये तो बैलून एंजियोप्लास्टी। अगर इस बैलून के ऊपर स्टंट और जोड़ दिया जाए, ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके का स्टंट लगा दिया जाए, ताकि इस बैलून को जैसे बाहर निकाला है, ठीक है, बाकी ये बैलून जो है वो सिकुड़ के ठीक हो जाए और ये स्टंट यहाँ पे ऐसे कैसे पड़ा रहे, जस्ट लाइक दैट। ये देखो यहाँ पे बैलून था, इसके ऊपर स्टंट लगा हुआ था, ये देखिए स्टंट लगा हुआ है, उसके बाद बैलून को फुलाया, ये स्टंट यहीं छोड़ दिया, बाकी को ये आर्टरी ओपन होगी, क्लियर है। तो यही प्रोसीजर जो है वो किया जाता है यहाँ इसके अंदर। तो ये इसके जो है वो बेसिकली टाइप हो गए। बैलून वाले में क्या करते हैं दोस्तों, बैलून से ही उस प्लग को हटा देते हैं और उस आर्टरी को जो है ओपन कर देते हैं। स्टंट वाले में स्टंट डालते हैं, स्टंट नॉर्मल भी डाल सकते हैं और ड्रग इंड्यूस्ड भी डाल सकते हैं, ड्रग में उसके ऊपर जो है वो ड्रग्स लगी होती है। और लास्ट में आ गया दोस्तों आर्टरेक्टोमी। आर्टरेक्टोमी में क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ये हमारे पास में कोई आर्टरी है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे जो है वो ब्लॉकेज है, ठीक है, तो इसको यहाँ से कट करके इस आर्टरी को जो है वो जोड़ दिया जाता है और इस ब्लॉकेज को हटा दिया जाता है, इसको बोलते हैं आर्टरेक्टोमी। ये जहां पॉसिबिलिटी होती है वहां पे कर दिया जाता है, हर जगह ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। देन उसके बाद आता है दोस्तों प्रोसीजर मैंने कहा था आपके पास में ऑलमोस्ट सेम ही है। सबसे पहले प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, सिमिलर एंजियोग्राम, जैसे एंजियोग्राम का था प्रिपरेशन वैसे के वैसे करते हैं। एनपीओ रखते हैं, एलर्जिक साइट को जो है वो एलर्जी है तो उससे जो है पहले से कर लेते हैं, ये सारी चीजें जो है हम करते हैं, कंसेंट फॉर्म जो है वो ले लेते हैं, जैसे एंजियोग्राम का था मैंने आपको वहां पे भी जो है वो बता दिया था। उसके बाद जो है वो ब्लड थिनिंग मेडिकेशन देते हैं, जैसे कि हमारे पास में जो है वो कौन सी देते हैं, एस्प्रिन, इकोस्प्रिन जो है वो देते हैं, ब्लड थिनर, ताकि प्लेटलेट एग्रीगेशन ना हो, प्लेटलेट जो है वो आपस में ना जमे और क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो ना हो। ड्यूरिंग प्रोसीजर हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है वो कैथेटर को जो है वो ब्लॉक होने की साइड में जो है वो एक्सरे इमेज में देख लेते हैं, हमारे पास कैथेटर इन्फ्लेट हुआ या नहीं हुआ उसका विजुअलाइजेशन देख लेते हैं, एंड ब्लड फ्लो जो है वो रीस्टोर हुआ या नहीं हुआ उसको देख लेते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव में पूछा जाता है दोस्तों, मॉनिटरिंग साइट पे जाते हैं और जो हम जिस साइड से जहां पे भी हमने जो है वो कैथेटर डाला है उसको जो है वो एक्टिविटी रिस्ट्रेंट करते हैं, यानी कि उसको एक्टिविटी नहीं करते, उस लिम्स को जो है वो एक्टिविटी नहीं करवाते हैं। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारे पास में रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन। ऑफ कोर्स ब्लीडिंग हो सकती है,
जहां पे भी हमने कैथेटर डाला वहां पे जो है वो ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। ब्लड वेसल्स डैमेज, जो कैथेटर डाला वो एक तरीके से वायरी होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास में जो है वो आर्टरी डैमेज हो सकती है। देन रीस्टेनोसिस इन द सेंस कि आर्टरी वापस से जो है वो नेरो हो सकती है, जैसे हमने बैलून का डाला वापस से भी आर्टरी जो है वो नेरो हो सकती है। देन ब्लड क्लॉट फॉर्मिंग अराउंड द स्टंट, कई बार क्या होता है स्टंट के चारों तरफ भी जो है वो प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाता है और ब्लड क्लॉट जो है वो हो जाता है। रेयर कॉम्प्लिकेशन वही है, एक तो एलर्जी हो जाए डाइस से, हार्ट अटैक हो जाए या ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास में डिफरेंस बिटवीन एंजियोग्राम एंड एंजियोप्लास्टी। अब आपको समझ में आएगा एंजियोग्राम किस लिए किया जाता है दोस्तों, एंजियोग्राम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से, ठीक है, और एंजियोप्लास्टी जो है वो थेरापेटिक है। पर्पज क्या है, एंजियोग्राम डायग्नोस्टिक है, यानी कि हम उसमें सिर्फ विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, हम डायग्नोसिस कर रहे हैं कि इसको सीएडी है, इसके अंदर प्लग फॉर्मेशन है, ये एनोरिज्म है, ठीक है, तो एंजियोग्राम के अंदर डायग्नोसिस ही किया जाता है। एंजियोप्लास्टी थेराप्यूटिक है, यानी कि इसके अंदर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उस एनोरिज्म को भी ठीक कर रहे हैं, वहां पे स्टंट डाल के उस प्लग फॉर्मेशन को भी रिमूव कर रहे हैं। प्रोसीजर्स विजुअलाइजेशन द ब्लड वेसल्स, इसमें तो विजुअलाइजेशन किया जाता है, इसमें ट्रीट नेरो और ब्लॉक आर्टरी को जो है वो ट्रीट किया जाता है। देन आउटकम क्या होता है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, इसमें हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ भाई इतना परसेंट ब्लॉकेज है, 80% है, 90% है, और इसके अंदर क्या कहते हैं रीस्टोर ब्लड फ्लो को जो है वो रिस्टोर करते हैं। ड्यूरेशन की बात करें, इसके अंदर जो है वो बेसिक एंजियोग्राम के अंदर ड्यूरेशन 30 से 60 मिनट लगते हैं, यानी कि 1 घंटे का लगता है, इससे 1 से 2 घंटे लगते हैं। ऑफकोर्स वहां प्रोसीजर भी जो है वो बड़ा है। ये सारे बेसिक आपको जो है वो पता चल ही गया होगा। उसके बाद आता है दोस्तों पोस्ट प्रोसीजर केयर, ये जो है वो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो है वो पूछा जाता है। इसके बाद जो हम इसको फिनिश कर देते हैं। पोस्ट प्रोसीजर में हम क्या करते हैं दोस्तों, कंटिन्यूस ब्लड थिनर देते हैं, जैसे कि एस्प्रिन, क्लोपिडोल, ये क्या करते हैं ताकि ब्लड को जो है वो क्लॉट होने से रोक सके। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, स्टेंट टू लोअर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को जो है वो डिक्रीज किया जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो वहां पे स्टंट पे जाके जो जमा हो जाता है और वापस से प्लग फॉर्मेशन ना कर दे। बीटा ब्लॉकर देते हैं और एसी इनहिबिटर देते हैं हेल्थ प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करवाते हैं। क्वाइट स्मोकिंग सबसे ज्यादा डेंजरस है, ये ध्यान रखना दोस्तों, हार्ट के लिए जो है वो स्मोकिंग जो है वो ज्यादा डेंजरस है, ठीक है, ये भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। देन कंपेयर टू अल्कोहल, अल्कोहल फिर भी आर्टरी को जो है वो सॉफ्ट करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्कोहल लेने ही लग जाओ। स्मोकिंग जो है उससे आर्टरी स्क्लेरोसिस जो है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सबसे मेन चीज जो है वो ध्यान में रखना है कि स्मोकिंग को जो है वो कंट्रोल करना है। देन मैनेज क्रोनिक कंडीशन लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड हाई कोलेस्ट्रॉल को जो है वो मैनेज करना है। फॉलोअप में क्या करेंगे, रेगुलर चेकअप करेंगे और मॉनिटरिंग जो है वो साइन सिम्टम देखेंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग अगर होगी तो इमीडिएटली जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारे पास में जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम कोरोनरी आर्टरी में स्टेंट डालते हैं उसको बोलते हैं पीटीसीए, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ये होता है। देन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी में क्या डिफरेंस होता है वो होता है। देन उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं वो बताया मैंने। रोलर बैंडेज आपको बताया, एक्सट्रीमिटीज को जो है वो मोड़ना नहीं है, ईसीजी मॉनिटरिंग करना है, ब्लीडिंग साइट जो है वो देखनी है, ये मेन कॉम्प्लिकेशन है और इसी से जो है वो मेन एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारे पास में प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में नए टीएनसी बुलेट सीरीज के साथ मिलेंगे और जो कोई टॉपिक आपको हार्ड लगता है वो भी बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हम उसमें वो भी शामिल कर रहे हैं जो बच्चों की फरमाइश होती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास खत्म। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। रोज सुबह 7 बजे टीएनसी बुलेट सीरीज आपके लिए रहेगी। आपके कमेंट हमारा मोटिवेशनल है। क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।